आधार है नहीं, जो आधार विहीन पार्टी है, उनको क्या पता है कि मोदी जी का रोड शो का क्या लोगों में जश्न था और खुशी थी। पूरा रोड शो बहुत बढ़िया रहा। लोग अभिनंदन किए, मोदी जी का जगह जगह स्वागत किए, फूल की वर्षा। इतना काम के बाद भी उनको नहीं दिखाई पड़ता। वो जिस व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था उसको क्या कहा जाए। मोदी जी आए हैं, विकास के लिए आए हैं और विकास पर वो बात कर रहे हैं। उन्होंने कोई कहा है क्या, किसी का विरोध किया है क्या? मोदी जी जनसभा में, विक्रमगंज के जनसभा में उन्होंने सिर्फ विकास पर ही बात की है। बिहार की जनता जान रही है कि सबसे बड़ा ठग कौन है। 15 साल तो ठगाते रहा, अब उनके पुत्र बिहार को ठगने के प्रयास कर रहे हैं। यह माननीय मुख्यमंत्री जी ईमानदारी पूर्वक उस क्षेत्र में विकास के लिए पैसा खर्च करते हैं। पैसे की बंदरबाट जिस तरह से महागठबंधन में हुआ करता था, उस तरह से एनडीए सरकार में नहीं है। पूरा विकास पर पूरा एनडीए केंद्रित है। देखिए, बात बिहार की, प्रधानमंत्री बिहार के दौरे पर हैं और शाहाबाद का वो क्षेत्र विक्रमगंज, जहां वो जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे। कल पटना में उनका रोड शो था, उसको लेकर के अब तरह तरह के जो है बयान आने शुरू हो गए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा से एमएलसी हैं प्रमोद कुमार चंद्रवंशी जी। कल का प्रधानमंत्री जी का रोड शो फ्लॉप रहा। इतने लोग तो जो है मुखिया भी साथ लेकर आते हैं, विपक्ष का कहना है। विपक्ष तो अभी खास करके लालू जी पारिवारिक उलझन में उलझे हुए हैं। उनका मानसिक संतुलन अभी काम नहीं कर रहा है पारिवारिक उलझन के कारण, इसलिए उनको कुछ अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। पारिवारिक विवाद के अलावा उनको कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी की जो रोड शो हुआ उसमें स्वतः लोग आए, स्वागत किए। पूरी सड़क भरी हुई थी पब्लिक से, युवाओं से, महिलाओं से। और वो उनको क्या भी पता है प्रधानमंत्री जी के रोड शो वो गए थे देखने, घर में बंद होंगे वो, उनको तो निकले नहीं होंगे घर से अपने पारिवारिक उलझन के कारण, तो उनको क्या पता है। और कांग्रेस तो खत्मे पार्टी है, अब उसका तो कोई आधार है नहीं, जो आधार विहीन पार्टी है। उनको क्या पता है कि मोदी जी का रोड शो का क्या लोगों में जश्न था और खुशी थी। पूरा रोड शो बहुत बढ़िया रहा। लोग अभिनंदन किए, मोदी जी का जगह जगह स्वागत किए, फूल की वर्षा किए। और इससे आने वाला समय में इन लोग घबराए हुए हैं। मोदी जी की लोकप्रियता से ये लोग घबरा करके इस तरह से अन्न बन बोल रहे हैं। इनके बोलने पर जनता का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जनता पूरी तरह से तैयार है। पुनः बिहार में फिर एनडीए की सरकार बनेगी। प्रमोद जी, लेकिन सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री जी के आगमन को लेकर लगातार एनडीए कह रहे हैं कि बिहार के विकास के लिए प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, और विपक्ष कह रहा है कि वो माले का क्षेत्र है, वहाँ जो है अपना परचम लहराने के लिए, पब्लिसिटी के लिए आए हैं। विपक्ष का कोई उनको विकास से तो कोई लेना देना है नहीं। उन्होंने कभी विकास देखा नहीं। आज जो एयरपोर्ट का डेवलपमेंट हुआ और विकास हुआ उनको दिखाई पड़ रहा है, हैं? वो गया पटना से डोभी 4 लेन जो बना है उनको दिखाई पड़ रहा है। इतना काम के बाद भी उनको नहीं दिखाई पड़ता। वो जिस व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था उसको क्या कहा जाए। मोदी जी आए हैं, विकास के लिए आए हैं और विकास पर बात कर रहे हैं। उन्होंने कोई कहा है क्या, किसी का विरोध किया है क्या? मोदी जी जनसभा में, विक्रमगंज के जनसभा में उन्होंने सिर्फ विकास पर ही बात की है कि भारत सरकार और राज्य सरकार ने जो विकास किया है उसको हम जनता तक ले जाएंगे। और मोदी जी के विकास से ये लोग घबराए हुए हैं। ये लोग का कोई अब चारा नहीं चल रहा है। इन लोगों को अभी ये लोग हार मान लिए हैं, इसलिए अनाप शनाप इसे बोल रहे हैं। देखिए, राजद की ही एक नेत्री रोहिणी आचार्य ट्वीट करती हैं, कहती हैं कि पिछली बार प्रधानमंत्री आए थे तो कहे थे कि बिहार के चीनी मिल से चाय पियेंगे। कौन सा चीनी मिल से चाय पी रहे हैं मोदी? रोहिणी आचार्य जी हैं कहाँ? वो रहते हैं विदेश। चुनाव होता है तो साइबेरियन की तरह आती हैं और चली जाती हैं। बिहार की जनता के दुख सुख में वो कभी भागीदार बनी है रोहिणी आचार्य जी? उनको क्या पता है? वो पीती होंगी 2000 रुपये किलो वाला चाय और बहुत कीमती शुगर। उनका क्या है? वो गरीब के लोगों को उनको क्या अता पता है? इसलिए जो उनका बोलना है अपना बोलने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं। राजद के ऑफिशियल जो है सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट किया गया है कि ठग आएंगे, ठगी की बात करेंगे, झूठे वादे करेंगे, जुमलों की बरसात होगी, लेकिन बिहार के जनता को फंसना नहीं। बिहार की जनता जान रही है कि सबसे बड़ा ठग कौन है। 15 साल तो ठगाते रहा, अब उनके पुत्र
बिहार को ठगने के प्रयास कर रहे हैं, तो बिहार की जनता अब ठगाने वाली नहीं है। ये पूरी तरह से बिहार की जनता अपना मन बना चुकी है। क्या प्रधानमंत्री जी का ये बिहार आना अब चुनावी आगाज की शुरुआत होगी? ये विकास के लिए आए हैं, और मोदी जी ऐसा नहीं कि चुनाव में ही जनसभा करते हैं। मोदी जी पूरे वर्ष जहां विकास होता है वहां जाते हैं, विकास का शिलान्यास करते हैं, उद्घाटन करते हैं, बीच बीच में जनता जनार्दन के संवाद सुनते हैं, बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि उस चुनावी जनसभा के लिए आ रहे हैं। ऐसा हुआ है क्या? मोदी जी तो पूरे देश भर घूमते रहते हैं, तो पूरे 12 महीना चुनाव होते रहता है। कौन ऐसा महीना या ऐसा वर्ष है जहां मोदी जी जनसभा नहीं करते हैं या किसी राज्य में नहीं जाते हैं? पूरे देश भर के हर राज्यों में 12 महीना वो भ्रमण करते हैं, प्रवास करते हैं, जनता के सुख दुख में भागी बनते हैं, जहां कोई कमी होती है उसकी पूरा करते हैं। ये प्रधानमंत्री जी का बड़प्पन है। एक अंतिम सवाल लेंगे प्रमोद जी। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि चुनावी वर्ष है तो बिहार की सारी चीज़ें अब प्रधानमंत्री को अच्छी लगेंगी। बिहार में आकर वो लिट्टी चोखा खाएंगे, बिहार की कला संस्कृति को जो है आगे बढ़ाने की बात करेंगे। ये चुनावी वर्ष है इसलिए बस हो रहा है। प्रशांत किशोर जी एक नंबर के राजनीतिक व्यवसायी व्यक्ति हैं। कौन नहीं जानता है कि वो राजनीतिक व्यवसाय करते थे, हैं? और प्रधानमंत्री जी का यह बिहार का दौरा 50वीं बार हो रहा है, तो ये चुनाव के कारण है क्या 50वीं बार? और बिहार के प्रति उनका स्नेह रहा है, बिहार को हमेशा विशेष पैकेज दिए हैं, बिहार के विकास में उनका रुचि रहा है, उनका योगदान रहा है। और खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो भारत सरकार पैसा देती है, माननीय मुख्यमंत्री जी ईमानदारी पूर्वक उस क्षेत्र में विकास के लिए पैसा खर्च करते हैं। पैसे की बंदरबाट जिस तरह से महागठबंधन में हुआ करता था, उस तरह से एनडीए सरकार में नहीं है। पूरा विकास पर पूरा एनडीए केंद्रित है। चलिए, तभी आप प्रमोद कुमार चंद्रवंशी जी को सुन रहे थे। इन्होंने स्पष्ट तरीके से सारे सवालों का जवाब दिया। जी, कहा जा रहा है कि माले का वो क्षेत्र विक्रमगंज साहाबाद, जहां पर जो है एनडीए का परचम लहराने के लिए एक बड़ा जो है उलटफेर करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचते, लेकिन क्या कहना है कि विकास की बात हो रही है, बिहार के विकास की बात हो रही है। लगातार इस बात की चर्चा है कि 50,000 करोड़ रुपए की राशि बिहार के विकास के लिए जो है प्रधानमंत्री देने की बात करें, और जब भी आते हैं तो बिहार के विकास की बात करें। बिहार के लिए सुखद चीज है। आप क्या समझते हैं? प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और फिलहाल का धन्यवाद। आप एक न्यूज़ 24 देखें।